उनका मुद्दा ये है ना कि इस देश के अंदर संविधान को ख़त्म करना है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। उन्होंने तो लाल किले की प्राचीर से ये वाली बात को बोला। देश के अंदर क्रीमी लेयर का कोई कंसेप्ट नहीं है, ना संविधान में है ना हमारे माइंड के अंदर है। और SC/STs के लिए वंचित शोषित जो सदियों से जिनके ऊपर अत्याचार होता रहा, वो बेचारों के ऊपर कहाँ की कौन सी क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं उनके साथ में, तो वो हमने उसको पूरी तरीके से खारिज किया। जहाँ तक सब कैटेगराइजेशन का सवाल है, वो एक बहुत सेंसिटिव इशू है और हर प्रदेश के अंदर दूसरे तरीके से रीड किया जाता है। कहीं पर कोई डोमिनेट करता है, कहीं पर कोई पूरी तरीके से वंचित है। तो हर स्टेट के लीडर्स के साथ में बैठ के विचार विमर्श हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सीधे तौर पर उनसे संपर्क कर रहे हैं। और क्योंकि 565 का पेजेस का ये पूरा डिसीजन था, तो इट इज़ नॉट वेरी ईजी मतलब कि इसके ऊपर तुरंत हम फैसला कोई ले लें। देश में RSS और भारतीय जनता पार्टी संविधान को कमज़ोर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए पूरे एक षड्यंत्र के साथ में काम कर रही है। सरकारी संस्थानों के ऊपर कब्ज़ा कर रही है और जो उद्योगपति हैं उनको पूरी तरीके से ताकत दे रही है। मिडिल क्लास को और गरीबी जो लोग हैं, किसान हैं इस देश का, उनको गुलाम बनाने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो संविधान के विरोध में है। और कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए मजबूती के साथ में पूरे देश के अंदर हमारे जो जननायक राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने संविधान की रक्षा करने की कसम खाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने मिलकर पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव सेट किया कि हम इस देश की रक्षा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ, उनके सांसद ये बोल रहे थे कि 400 का आंकड़ा पार हमारे को इस पिछले लोकसभा के चुनाव में इसलिए चाहिए कि आरक्षण को ख़त्म करना है और देश से संविधान को बदलना है। तो बिल्कुल क्लियर था लोगों के सामने, एक तरफ संविधान की रक्षा वाले लोग थे कांग्रेस के लोग, दूसरी तरफ RSS BJP के लोग संविधान को ख़त्म करने वाले लोग थे। लेकिन सर, जिस तरह से संविधान का मुद्दा पूरे चुनाव में रहा, उसके बाद उन्होंने देखा पार्लियामेंट में जाते हैं, संविधान को नमन करते हैं, लेकिन अभी कल जो स्पीच दी है उसमें कह रहे हैं कि कोई ये ना सोचे कि मैं जो अपने मुद्दों पे समझौता हम लोग कर लेंगे। उनका मुद्दा ये है ना कि इस देश के अंदर संविधान को ख़त्म करना है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। उन्होंने तो लाल किले की प्राचीर से ये वाली बात को बोला। तो आप सब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आज जो आप लोग चौथा स्तंभ हैं इस डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का, आपको पूरी तरीके से उन्होंने जंजीरों के अंदर जकड़ रखा है। राहुल गांधी जी आपको पार्लियामेंट के अंदर वो पिंजरा बना के सारे मीडिया के लोगों को उसके अंदर बंद कर देते हैं। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाते हैं। जो मीडिया के लोग डर की वजह से, दहशत की वजह से, नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की दहशत की वजह से राहुल गांधी जी को ट्रोल करते हैं, उनके ये नेगेटिव स्टोरीज चलाते हैं, उसी राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि उनको जो पिंजरा है उसको उसमें से, उस कैद में से आज़ाद कीजिए, और तब उनको वो आज़ादी मिली। तो आप सब लोगों को धन्यवाद ही होना चाहिए राहुल गांधी जी का। सर, अभी समाज में कितने संविधान संशोधन हुए? आप पूछिए सर। अभी समाज में, बहुजन समाज में खास तौर से एक मुद्दे की बेहद चर्चा हो रही है, जो कोर्ट का रिजर्वेशन पर आया है। उसको भी कई लोग कह रहे हैं कि ये जो है संविधान पर हमला है, आरक्षण को ख़त्म करने की प्लानिंग है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो उसके अंदर क्रीमी लेयर की बात है, हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश के अंदर क्रीमी लेयर का कोई कंसेप्ट नहीं है, ना संविधान में है ना हमारे माइंड के अंदर है। और SC/STs के लिए वंचित शोषित जो सदियों से जिनके ऊपर अत्याचार होता रहा, वो बेचारों के ऊपर कहाँ की कौन सी क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं उनके साथ में, तो वो हमने उसको पूरी तरीके से खारिज किया। जहाँ तक सब कैटेगराइजेशन का सवाल है, वो एक बहुत सेंसिटिव इशू है और हर प्रदेश के अंदर एक अलग तरीके से उसको क्या बोलते हैं, उसको दूसरे तरीके से रीड किया जाता है। कहीं पर कोई डोमिनेट करता है, कहीं पर कोई पूरी तरीके से वंचित है। तो हर स्टेट के लीडर्स के साथ में बैठ के विचार विमर्श हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सीधे तौर पर उनसे संपर्क कर रहे हैं
और क्योंकि 565 का पेजेस का ये पूरा डिसीजन था, तो इट इज़ नॉट वेरी इजी मतलब कि उसके ऊपर तुरंत हम फैसला कोई ले ले। फैसला तो सरकार को लेना चाहिए। सवाल ये वाला आपको सरकार से पूछना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो खुले तौर पे बोल रही है, कास्ट सेंसस की बात कर रही है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भैया कास्ट बेस्ड सेंसस करवाइए ना, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो उससे बात हमारा बड़ा क्लियर है कि सरकार को जवाब देना है कि वो कब कास्ट सरकार सेंसस कह रही है कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक भरोसा आश्वासन दिया गया हम उनकी बात पे विश्वास नहीं करते। एज ऑपोजिशन हमारी ड्यूटी है कि हम इस चीज़ को प्रोटेक्ट करें कि ऐसा ये किसानों के लिए भी उन्होंने ऐसे ही कहा था। कानून लागू कर दिया और उसके बाद में बोला कि हम इसके अंदर संशोधन कर देंगे। ऐसे आज पूछिए ना, जो अभी उनको हड़ताल से उठाया था, जो धरने से उठे थे किसान, एमएसपी कहाँ पे बढ़ाई उन्होंने? जो वायदे किए थे पूरे नहीं किए। तो हमारे को भारतीय जनता पार्टी पर और नरेंद्र मोदी की बातों पे कोई विश्वास नहीं सर, है। आपको नहीं लगता ये जो फैसला है इससे जाति जनगणना होना जरूरी होगा, तभी तो आप जी बिल्कुल, कास्ट सेंसस की बात हम कर रहे हैं और सरकार को ये अनाउंस करना पड़ेगा कि कास्ट सेंसस कब करवा रहे हैं। जहाँ तक सब कैटेगराइजेशन का सवाल है, वो एक बहुत सेंसिटिव इशू है और हर प्रदेश के अंदर एक अलग तरीके से उसको क्या बोलते हैं उसको दूसरे तरीके से रीड किया जाता है। कहीं पर कोई डोमिनेट करता है, कहीं पर कोई पूरी तरीके से वंचित है। तो हर स्टेट के लीडर्स के साथ में बैठ के विचार विमर्श हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सीधे तौर पर उनसे संपर्क कर रहे हैं। और क्योंकि 565 का पेजेस का ये पूरा डिसीजन था, तो इट इज़ नॉट वेरी इजी मतलब कि उसके ऊपर तुरंत हम फैसला कोई ले ले। फैसला तो सरकार को लेना चाहिए। सवाल ये वाला आपको सरकार से पूछना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो खुले तौर पे बोल रही है, कास्ट सेंसस की बात कर रही है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भैया कास्ट बेस्ड सेंसस करवाइए ना, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो उससे बात हमारा बड़ा क्लियर है कि सरकार को जवाब देना है कि वो कब कास्ट सरकार सेंसस कह रही है कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक भरोसा आश्वासन दिया गया हम उनकी बात पे विश्वास नहीं करते। एज ऑपोजिशन हमारी ड्यूटी है कि हम इस चीज़ को प्रोटेक्ट करें कि ऐसा ये किसानों के लिए भी उन्होंने ऐसे ही कहा था। कानून लागू कर दिया और उसके बाद में बोला कि हम इसके अंदर संशोधन कर देंगे। ऐसे आज पूछिए ना, जो अभी उनको हड़ताल से उठाया था, जो धरने से उठे थे किसान, एमएसपी कहाँ पे बढ़ाई उन्होंने? जो वायदे किए थे पूरे नहीं किए। तो हमारे को भारतीय जनता पार्टी पर और नरेंद्र मोदी की बातों पे कोई विश्वास नहीं सर, है। आपको नहीं लगता ये जो